हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निश्चित तिवारी। अब मैं इस सत्र में आपको क्लास 8 की मैथ में आपको रेशनल नंबर और रेशनल नंबर संबंधित कुछ और चीज़ें आपको आज बताएंगे। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या। परिमेय का अर्थ होता है ऐसी संख्या जो कि परिमित हो, जिसे हम जान सकें, समझ सकें और उसका संपूर्ण आकलन हम कर सकें, उसे हम अपनी मैथ की संक्रियाओं में हम डाल सकें। अर्थात परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स वही होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q की वैल्यू शून्य नहीं हो सकती। फिर से सुने, परिमेय संख्या वही हो सकती है, रेशनल नंबर वही हो सकती है जिसे हम P/Q के रूप में अर्थात बटा के रूप में लिख सकते हैं और जिसमें Q की वैल्यू अर्थात हर की वैल्यू जो है वो शून्य नहीं हो सकती। अब इसमें बहुत, जैसे आप जान लीजिए, इसमें आपको नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब इसमें शामिल होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब रेशनल नंबर में शामिल होते हैं। बस शर्त वही है कि उसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, यानी उसे हम बटा के रूप में लिख सकें, उसकी एक निश्चित वैल्यू हम कर सकें, उसे ही रेशनल नंबर कहा जा सकता है। अब रेशनल नंबर में कुछ चीजें आप ये जान लें कि जैसे अब आपने प्राकृतिक संख्या में पढ़ा था कि एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या में यानी होल नंबर में आपने पढ़ा था कि शून्य सबसे छोटा यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। परंतु अब रेशनल नंबर में हमें ये समझना होगा, क्योंकि हम आगे इंटीजर्स भी अब पढ़ चुके हैं क्लास 7th में, तो क्लास 8 में हम अब रेशनल नंबर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स तीनों इंक्लूड किए रहते हैं। यानी अब इसमें हम देखें तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अब आते हैं एक्सरसाइज में आपके, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपका पहला है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, यानी शून्य ही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी परिमेय संख्या है। तो शून्य सबसे छोटी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर्स पॉजिटिव और निगेटिव 2 टाइप्स की हो सकती हैं। अब इसके बाद दूसरी तरफ आते हैं हम, दूसरे में एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, निश्चित तौर पर है। फिर 9/-4 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑन 0 ऑन द नंबर लाइन, यानी संख्या रेखा पर 9/4 शून्य से बाईं तरफ होगा, शून्य से बाईं तरफ होगा। तो ये क्लियरली बात है, रेशनल नंबर में जब भी आप उसकी लाइन आप खींचते होंगे संख्या रेखा, तो आप देखते होंगे कि शून्य और ये इस प्रकार से शून्य के इस साइड लेफ्ट साइड जो है नेगेटिव नंबर्स जो है हम शो करते हैं और उसके राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर शो करते हैं। ये बात आपको प्रीवियस क्लासेस में बताई जा चुकी है। तो इसमें हाँ देखें, 9/-4 ये जो है माइनस इंटीजर है। अब माइनस इंटीजर अगर है तो निश्चित तौर पर माइनस क्या कहते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर है, तो निश्चित तौर पर ये 0 के लेफ्ट साइड ही होगा। इस प्रकार ये बिल्कुल राइट है। फिर इसके बाद 12/7 ये भी कह रहे हैं क्या ये लेफ्ट साइड है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव आपको बताया गया 0 से राइट साइड होता है, यानी ये स्टेटमेंट इनका रॉन्ग है। इसके बाद 1/-2 एंड -3/-2 इज अपोजिट साइड ऑन द नंबर लाइन। क्या संख्या रेखा पर 1/2 और -3/2 दोनों विपरीत दिशाओं में हैं? निश्चित तौर पर ध्यान से देख समझें अगर हम, तो 1/-2 ये निगेटिव नंबर है, जबकि -3/-2 ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए दोनों अपोजिट साइड निश्चित तौर पर होंगे ही होंगे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। व्हिच ऑन द लेफ्ट साइड आर राइट, कौन सी बाईं तरफ है, कौन से दाईं तरफ। तो स्टूडेंट्स अभी हमने आपको इसके पहले बताया था कि लेफ्ट साइड वही हो सकते हैं जो कि निगेटिव रेशनल नंबर होंगे, जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे वो सब के सब राइट साइड ही होंगे। यह बात आपको और हमको समझनी चाहिए। तो हम देखते हैं 5/2 ये पॉजिटिव है इसलिए ये राइट साइड होगा, लेकिन 7/-5 ये निगेटिव है इसलिए ये लेफ्ट साइड होगा। -8/-5 ये पॉजिटिव है इसलिए ये राइट साइड होगा। -9/2 ये जो निगेटिव है इसलिए लेफ्ट साइड होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन 3 की तरफ हम आते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि संख्या रेखा पर कुछ जो संख्याएं दी गई हैं उन्हें आप दर्शाइए। तो फर्स्ट में दिया गया है -3। आप ध्यान से देखें, आपको हमने बताया कि 0 से लेफ्ट साइड जो है ये माइनस नंबर्स होते हैं। तो पहले -1 होगा उसके बिल्कुल नियर, फिर उससे थोड़ा जो है फॉर में -2 होगा, फिर थोड़ा और फॉर में -3 होगा। इस प्रकार हम इसे दर्शा सकते हैं। -3/8 को माइनस को फिर दर्शाना है तो -1/8 फिर -2/8 फिर -3/8 लेफ्ट साइड हम दर्शाते चले जाएंगे। इसी प्रकार इसमें जितने भी रेशनल नंबर आपको दिए गए हैं आप इस प्रकार नंबर लाइन ड्रा करें और नंबर लाइन ड्रा करके उसे आप उस पर शो कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। हमें इसमें कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू यानी निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान ज्ञात करना। इसका मतलब कि मान जो है दो तरीके के होते हैं, एक सापेक्ष मान होता है और एक निरपेक्ष मान। सापेक्ष मान हम आपको जब इंटीजर्स की बात क्लास 7 में जब बता रहे थे तभी आपको बताए थे कि इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं और दोनों अपेक्षित होते हैं। जब हमें 10 रुपए का फायदा होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन जब 10 रुपए का घाटा आता है तो वही निगेटिव हो जाता है। इसलिए वो पक्षीय होता है, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं होता है। एब्सोल्यूट तो उसका केवल नंबर होता है, उसकी साइन किसी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई किसी प्रकार की साइन नहीं होगी, अर्थात जैसे -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होगी। इस एब्सोल्यूट वैल्यू को जो हम निकालने लगते हैं तो उसे मोड के क्लोजिंग में रखते हैं। ये मोड की साइन है, आप ध्यान से देख लें। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू -3/8 की पूछ रहे हैं। तो -3/8 जैसे -3 की वैल्यू 3 हुई वैसे -3/8 की वैल्यू 3/8 हुई। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, इसमें फोर्थ है, फिफ्थ है, बहुत सारे हैं। ये देखिए 7/13 है और 9/11 है। ये इसको हमने आउटसाइड किया है इसके लिए कि जिससे आपको ये बता सकूं। तो ये भी इनकी भी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये देखिए सब पॉजिटिव है और ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, इसमें से साइन हट जाएगी और जो वैल्यू निश्चित तौर पर जो संख्या का मान जो वहां लिखा होगा वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाती है। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें हमें यह बताना है कि क्या ये जो भी यहाँ पर प्रोसीजर दिया गया है, जो भी इसमें संक्रिया दी गई है, क्या वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो चेक करते हैं हम। 11/13 + 5/7 इसे हम कहते हैं कि क्या, ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है मोड स्टार्ट 11/13 + 5/7 मोड क्लोज। ये इसकी वैल्यू क्या 11/13 मोड प्लस मोड 5/7 के इक्वल है निश्चित तौर पर। इसकी वैल्यू यहां पर आप निकालें तो ये आ रहा है 77 + 65/91 मोड अंडर मोड। और इसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं इसकी भी वैल्यू सेम आती है, यानी देखते हैं कि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आती है। ये देखिए इस प्रकार हम सॉल्व किए हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आपको एक दिया गया है जिसमें आपको ये दिखाना है क्या ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो आप उसको सॉल्व करेंगे, उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसके बाद उसका निरपेक्ष मान निकालेंगे, तब इसके बाद आप देखेंगे क्या दोनों बराबर हैं या नहीं। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। फाइंडिंग द रेशनल नंबर व्हिच वैल्यू इज गिवन। मतलब उन परिमेय संख्याओं को हमें ज्ञात करना है जो कि इस दी गई संख्या के बिल्कुल साथ हो सकती हैं या उसके जैसी हो सकती हैं।
जैसे 9/11। अब 9/11 ये जो है एक निरपेक्ष एब्सोल्यूट वैल्यू है। अगर हम इसे अपेक्षित मान में लें तो निश्चित तौर पर हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है परिमेय संख्या के रूप में, रेशनल नंबर के रूप में। -9/11 हमें प्राप्त हो सकता है, 9/-11 प्राप्त हो सकता है, -9/-11 प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू 9/11 ही है। इसी प्रकार 9/11 की तरह और भी नंबर्स आपको गिवन किए गए हैं जिनमें आपको ये बताना है कि क्या इन नंबर्स के अकॉर्डिंग और भी रेशनल नंबर क्या हो सकते हैं। तो जैसे 9/11 के अकॉर्डिंग ये रेशनल नंबर हो सकते हैं, ऐसे ही जो भी आपको रेशनल नंबर दिया गया होगा यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग रेशनल नंबर 3 निश्चित तौर पर हो सकते हैं। बस यही इतना आपको हमें बताना था स्टूडेंट्स आज इस क्लास में। इसके बाद अगर वीडियो में कोई ऐसी बात जो कि आपकी समझ में नहीं आ रही है तो निश्चित तौर पर आप हमारे फोन नंबर पर कॉल करें और कॉल करके अपनी समस्या का हल ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9793807450। और हाँ, विद्यालय की वेबसाइट को लॉगिन जरूर करें और यूट्यूब चैनल पर आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।